नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। आज शाम चंद्रमा जैसे ही अपनी रोशनी से जगमग करेगा आसमान, आपकी हर कामना को मिल जाएगा वरदान। चंद्रमा से होगी अमृत की वर्षा। चंद्रमा पूरी कर देगा आपकी हर इच्छा। रोशनी की हर किरण जीवन में भर देगी खुशियों के रंग। और इसी कामना के साथ हम लेकर आए हैं अपनी एक खास पेशकश। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छवि शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। छवि जी से हम बातचीत करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि छवि जी आज के बारे में आपको क्या कुछ खास बताने वाली हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस बार करवा चौथ पर बन रहा है अमृत सिद्धि योग, और ये क्या लेकर आया है आपके लिए। सुहाग की सलामती की दुआ मांगने का दिन, चांद से सुख समृद्धि मांगने का पर्व करवा चौथ। आसमान में चांद की चांदनी बिखरती है तो अरमानों का चांद खिल जाता है। चंदा जैसी सजी धजी दुल्हन चलनी से चंद्रमा का दीदार करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए चांद से दुआ मांगती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। सैकड़ों सालों से पत्नियां इस दिन व्रत कर पति की लंबी उम्र और उसकी खुशियों की प्रार्थना करती आई हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सुहागनें पार्वती जैसे अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, तो शाम को चांद का दीदार कर पहुंचाती हैं उन तक अपनी इच्छा। कहते हैं करवा चौथ के चांद में इतनी शक्ति होती है कि इसके दर्शन भर से हर इच्छा हो जाती है पूरी। लेकिन इस बार सुहाग की इस चांद की चमक और ज्यादा निखरने वाली है, क्योंकि इस बार ये महापर्व सिद्धि योग के साथ शनिवार को पड़ा है। करवा चौथ सिद्धि योग में आने से करवा में मिष्ठान रखकर दान करने वालों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये मनुष्य को दानी और सुखी बनाती है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने पर रोगों का नाश होता है। और वहीं दूसरी ओर शिव परिवार संग शनि देव की पूजा विशेष फलदायी साबित होगी। शनिवार को करवा चौथ पर शनि देव की आराधना पूर्ण भक्ति भाव से कर उन्हें पुष्प, तिलक, मिष्ठान, धूप, तेल चढ़ाने से शनि के कोप के असर को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। करवा चौथ का चंद्रमा वृषभ लगन में उदय होगा। पंडितों का कहना है कि वृषभ लगन स्थिर प्रवृत्ति का होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में की गई पूजा पति की आयु और सुख में वृद्धि करने वाली साबित रहेगी। कहते हैं कि करवा चौथ पति पत्नी के बीच त्याग, विश्वास, सम्मान और प्रेम के रंग और गहरे कर देता है। तो कैसे आप करें अपने प्रेम के रंग को और भी गहरा? क्या हो सामग्री, कब और कैसे करें पूजा? मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब छवि जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, करवा चौथ पर पूजा करती हैं महिलाएं और बेहद दिल से कामना करती हैं, तो पूजा करते वक्त पूजन सामग्री वो क्या क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? पूजन सामग्री में करवा, रोली, चावल, नारियल, कलावा, छलनी, मिट्टी का दीपक, सुहाग सामग्री, फूल, घर में बना हुआ जो भी नैवेद्य है, ये सभी हमको पूजन की सामग्री में रखना चाहिए। चलिए आपने हमें बताया पूजन सामग्री क्या होगी, और महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगी। चंद्रमा का 8:15 के करीब समय है कि उसके बाद ही चंद्रमा के दर्शन होने वाले हैं। बिल्कुल। और पूजा करेंगी महिलाएं। फिर अब पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। पूजा की विधि ऐसे है कि करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण सामग्री जो है, सारी पूजन सामग्री को आप एकत्रित करें। पूरे दिन आप निर्जला रहें। दीवार पर गेरू का बेस बनाएं और पिसे हुए चावलों के घोल से माता करवा का एक चित्र बनाएं। फिर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बायना जो भी आपने भेंट करने के लिए रखा है वो लें। मिट्टी का करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर बूरा भर के रखें। उसके ऊपर फिर दक्षिणा रखें। कुछ लोग कहीं कहीं लोकाचार के हिसाब से ये भी मान्यता है
कि कहीं स्टील या चांदी के करवे में जल भरकर ही पूजा की जाती है, वो भी अपने हिसाब से उचित है। फिर आप उस करवे के ऊपर स्वस्तिक बनाएं। पूजा पर पति की दीर्घायु की कामना करें। करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद हाथ पर करवा घुमाकर अपनी सासू जी के पैर पड़ें और पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें करवा देकर या अपना बायना देकर उनसे आशीर्वाद लें। करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन लें। चलिए छवि जी, आपने हमें बताया कि सामग्री क्या होगी और पूजा की विधि क्या है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये करवा क्या होता है और पूजा में इसका क्या महत्व है, क्योंकि पर्व का नाम करवा चौथ भी करवा पर ही पड़ा है। बिल्कुल, करवा चौथ में सबसे अहम करवा होता है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा की पूजा करके करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि उनका प्रेम अटूट हो, पति पत्नी के बीच विश्वास का कच्चा धागा कमज़ोर ना होने पाए। करवा दरअसल एक स्त्री का नाम था। उसके अपने पति के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा के कारण उसे सुहागमणि की सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक दिन नदी के किनारे स्नान करते समय उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने उस मगरमच्छ को सूत से बांध दिया और यमराज से प्रार्थना की कि वो उस मगर को नगर लोक भेज दें। यमराज के मना करने पर करवा ने यमराज को डराया कि पतिव्रता स्त्री का श्राप यम को भी नष्ट कर सकता है। कहते हैं कि पतिव्रता के सामने यमराज झुक गए और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान देकर मगरमच्छ को नरक पहुंचाया। उसी सौभाग्यशाली पतिव्रता के नाम से करवा पूजन की प्रथा अलग अलग लोकाचार, जैसे कहीं मिट्टी का करवा तो कहीं शक्कर का करवा, कहीं चांदी का करवा तो कहीं मात्र लुटिया के रूप में पूजा जाता है। चलिए, ये तो आपने एक बेहद दिलचस्प कथा हमें बताई और वाकई करवा जिसके नाम पर ये पर्व पड़ा है, वाकई वो उसने जिस तरह से सुरक्षा की अपने सुहाग की, वैसे ही हर स्त्री चाहती है। एक और प्रथा जो चलती है, छलनी से चांद का दीदार किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सीधा क्यों नहीं देखा जाता? दरअसल जब पत्नी छलनी से चांद को देखती है तो भाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य छनकर अलग हो जाते हैं। यानी नकारात्मक ऊर्जा छनकर पत्नी तक पहुंचती है और अमृतमयी सौभाग्य छलनी में ही रह जाता है। जब पत्नी पुनः उसी छलनी से अपने पति को देखती है तो अमृतमयी किरणें उसी के माध्यम से पति तक पहुंचती हैं। करवा की पूजा कर चुकी पतिव्रता पत्नी को करवा माता का वरदान प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप उस पर छनकर आई नकारात्मक ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। करवा चौथ व्रत में छलनी का एक और महत्व है, क्योंकि छलनी के कारण ही एक पतिव्रता स्त्री का व्रत टूटा था। करवा चौथ की कथा के अनुसार भावुकता में आकर भाइयों ने अपने बहन को छल से चांद की जगह छलनी की ओट से दिखाकर भोजन करवा दिया था। झूठा चांद देखकर भोजन करने के कारण पतिव्रता स्त्री को अपना पति खोना पड़ा था। इसके बाद पूरे वर्ष उस स्त्री ने चतुर्थी तिथि का व्रत रखा। पुनः करवा चौथ को छलनी से वास्तविक चांद देखने के बाद पतिव्रता स्त्री को पति प्राप्त हुआ। अतः छलनी का एक अर्थ छल करने वाला भी होता है। इसलिए महिलाएं स्वयं अपने हाथ में छलनी लेकर चांद देखती हैं, ताकि कोई अन्य उसे झूठा चांद दिखाकर व्रत भंग न कर सके। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि छलनी का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसी के साथ छवि जी ने अब तक हमको बताया कि किस तरह से पूजा सामग्री रखनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, छलनी का क्या महत्व है। अब जो हम आपसे बात जानना चाहेंगे, बायना जो होता है वो स्त्रियां आपस में घुमाती हैं, इसका क्या महत्व है और क्यों किया जाता है? ये परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बनाए रखने का प्रतीक है ये बायना, जिसके रूप में महिलाएं मिट्टी के करवे को संभालते हुए थाली आपस में घुमाती हैं। जिस तरह से वो मिट्टी के करवे को संभालती हैं, ठीक उसी तरह वो घर के रिश्तों को भी संभाल करके रखती हैं। यानी कि हर जो चीज़ की जाती है
चाहे हम छलनी से देखें, चाहे बायने को इस तरह से एक दूसरे के आसपास करना, यानी कि वो रिश्तों को जोड़ने का, संभाल के रखने का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल शैली। चलिए एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं खासतौर पर पहली बार अपना करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, एक तो अलग उत्साह मन में होता है, लेकिन क्या कुछ खास बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, या कुछ खास नियम होते हैं जो पहली बार करवा चौथ में आपको करने चाहिए? अगर आपके विवाह के बाद ये आपका पहला करवा चौथ है तो बेहद ज़रूरी है कि आप इस करवा चौथ को अपने मायके में आकर मनाएं। चलिए, तो पहली बार अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो अपने मायके जाकर करिए। अब जो कुंवारी कन्याएं हैं वो जो व्रत रखती हैं तो उन्हें कैसे तोड़ना चाहिए? अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख रही हैं तो उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य देते समय भगवान गणेश के उस रूप का ध्यान करना है जो माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से बनाया था। यानी उनका जो रूप, मूल रूप जो था भगवान गणेश का, उसका ध्यान, उस शीश का ध्यान उन्हें चंद्रमा में करना चाहिए कुंवारी कन्याओं को। यानी कि उनका वो रूप जिसमें उनका शीश श्री गणेश वाला शीश नहीं है, जो उनका मूल रूप था, जब वो बालक रूप में माँ पार्वती के सामने आए जी थे, बिल्कुल, वो उनको याद करना चाहिए। चलिए, तो ये आपने बताया किस तरह से कुंवारी कन्याओं को व्रत तोड़ना चाहिए। छवि जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर किसी कारणवश महिला जो करवा चौथ का व्रत रख रही है वो चांद के दर्शन ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? अगर किसी कारण आपको चंद्रमा के दर्शन न हो पाए तो आप भगवान विष्णु के बाईं आँख यानी उनके लेफ्ट आई का ध्यान करते हुए चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के लेफ्ट आई में चंद्रमा का वास माना गया है। चलिए, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, छवि जी ने हमें ये सब बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।